ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा यात्रा श्रवण पठन मनन अध्ययन जो हम साथ में कर रहे हैं, इसमें हम लोग स्कंद 1 के 7वें अध्याय द्रोण पुत्र को दंड, इस पर हमने एक सत्र कल परस्पर चर्चा की थी। अब तक 6 अध्याय समाप्त हो चुके हैं और ये 7वें अध्याय का दूसरा सत्र है आज। तो कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 16 तक श्रील प्रभुपाद ने के सुंदर तात्पर्यों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास किया था कि इस अध्याय की विषय वस्तु क्या है। संक्षेप में इस अध्याय में अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उसमें जब नारद मुनि के वचनों से प्रकाशित होकर हमारे व्यास देव कहाँ आते हैं, अपने आश्रम को, उनके आश्रम का नाम बताया गया है कि शाम्यप्राश आश्रम को वो आते हैं। और ये भी वर्णन किया गया है कि वहां पर आश्रम शब्द से कि वो वास्तव में आश्रम, उस शब्द आश्रम शब्द का अर्थ होता है जहाँ आध्यात्मिक गतिविधियों की प्रमुखता होती है। और हमारे जो भारतीय जीवन वांग्मय में, सनातन वांग्मय में जो आश्रमों के वर्गीकरण है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो अथवा संन्यास आश्रम हो, चारों आश्रमों में सदा सर्वदा आध्यात्म के प्रचार पर, आध्यात्म के कार्यों की प्रमुखता पर जोर दिया गया। तो कहने के लिए व्यासदेव गृहस्थ आश्रम में थे, पर वो आश्रम है क्योंकि वहां पर आध्यात्मिक कार्यों की प्रमुखता है। उसके पश्चात हमने वहां देखा कि किस प्रकार व्यास मुनि जल से शुद्ध करके स्वयं को और श्रीमद् भागवतम की जो उनकी संकल्प पूर्वक रचना करने का प्रोत्साहन उन्हें नारद मुनि से प्राप्त हुआ था, उसको वो पूरा करते हैं। वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान और बाह्य प्रकृति की जो बाह्य शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, उसका उन्हें दर्शन प्राप्त होता है। और बहिरंगा शक्ति अर्थात उनके जो 3 गुण वहां पर थे, उसके बारे में हमने समझा था श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से कि किस प्रकार से सत, रज और तम के प्रभाव में जीव कैसा व्यवहार करेगा उसकी एक झलक थी। और उन सब को समझते हुए व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। उस रचना के पश्चात शुकदेव गोस्वामी को वो इस ग्रंथ को विस्तृत रूप में सुनाते हैं, जिसे संक्षेप में यहाँ बता दिया गया है। हमने पिछले अध्यायों में इसको वैसे भी सुना था, श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में इसका विस्तृत उल्लेख था। तत्पश्चात हमने ये समझने का प्रयास किया था, श्रीमद् भगवत गीता की रचना होती है जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होता है। तो 800 श्लोकों के 700 श्लोकों के साथ जहां कुरुक्षेत्र शुरू हो रहा है, वहां श्रीमद् भगवत गीता प्रस्तुत होती है। और जहां कुरुक्षेत्र समाप्त होता है, वहां से श्रीमद् भागवतम की घटनाक्रम शुरू होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की घटनाक्रम कहाँ से शुरू होंगे, हमने समझा था कि किस प्रकार से दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में भी प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई मुझे आकर बता दे कि पांडव मारे गए। और अश्वत्थामा अपने प्रिय मित्र के इस दयाद्र आर्त स्वर, इस मरने से पहले की शिक्षा को पूर्ति करने के लिए पांडवों के शिविर
शिविर में अनाधिकृत प्रवेश करते हैं। अन्य जगह पर आचार्य उल्लेख करते हैं कि जिस प्रकार कुकर कुत्ते के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार वह कोई न देख पाए, इस प्रकार रात्रि के अंधकार में छुपते हुए प्रवेश करता है, उस प्रकार अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश करते हैं और वहां उप पांडवों को, द्रौपदी और पांडवों से उत्पन्न एक एक जो पुत्र थे पांचों पांडवों के, उन्हें उप पांडव कहा जाता था। वो उस दिन पांडवों के शिविर में विश्राम कर रहे थे। पांचों भाई खेलते और परस्पर अनेक प्रकार के कौतुक करते हुए, और अश्वत्थामा जाते हैं और रात्रि के अंधकार में उन 5 पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के पास लाते हैं। यहाँ दुर्योधन का नीतिगत चरित्र दिखाया गया है कि उसे भी पता था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, उसे भी पता था कि उसकी अपनी ईर्ष्या और कुंठा से ये युद्ध अब अपने विनाश की परिणति पर पहुंच चुका है, पूरे वंश का विनाश हो चुका है। और जब उसे ये याद होता है कि ये पांडवों के पुत्र हैं, तो श्री व्यासदेव लिखते हैं यहाँ पर कि दुर्योधन ने भी भर्त्सना की है अश्वत्थामा की। तो उसे ज्ञात कैसे होता है? क्योंकि वो कहता है कि मुझे भीम का सिर चाहिए, और भीम का सिर जब वो अपने हाथों के बीच में लेता है और वो चूरन बन जाता है, तो दुर्योधन कहते हैं ये भीम का सर नहीं हो सकता। और जब वो उस अंधेरे में कतिपय प्रयास करके अन्य अन्य सिरों को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं। तो अश्वत्थामा को भी बहुत शिविर से आ रहे रुदन को, क्रंदन को सुनकर अश्वत्थामा को भी ज्ञात समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो दुर्योधन भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि अब मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे कोई ये सुख पहुंचाने वाला अब नहीं है, ऐसा मैं समझ चुका हूँ। पर इधर पांडव शिविर में क्या होता है, तो उसे हम आज यहाँ पर श्लोक संख्या 16 से समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 16 तक इस अध्याय का हम लोगों ने परस्पर अध्ययन किया था। श्लोक संख्या 16 से आज सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्म बन्धो शिरआततायिन गाण्डीव मुक्ते विशिखेरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो यहाँ किसको संबोधित कर रहे हैं हमारे अर्जुन? अर्जुन कह रहे हैं द्रौपदी को। द्रौपदी हमारे यहाँ पंच कन्या स्मृत नित्यम महापातक नाशनम, तेजस्वी नारियों में जो पंच प्रमुख नारियां कही गई हैं हमारे अध्यात्म से, उसमें द्रौपदी का वर्णन आता है। द्रौपदी ने अपने जीवन के हर क्षण में कृष्ण को साक्षी माना है। द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन उनके सखा है, उस प्रकार उनको सखी का दर्जा प्रदान किया है। कृष्ण और कृष्णा बहुत बहुत ही ओजस्वी प्रसंग आते हैं। कई बार द्रौपदी एक बहुत ही, क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी साथ ही उत्पन्न हुए थे महाराज द्रुपद के संतान में। तो द्रौपदी के अंदर ज्ञान, विवेक, भक्ति ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। भक्तत्व की श्रेणी जो होती है, भक्त के स्तर तक पहुंचने की, वो सारे गुण द्रौपदी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में थे। द्रौपदी की विद्वत्ता का परिचय हमें उस समय भी मिल चुका है राजमहल में, जब वो वहां उपस्थित महानुभावों से प्रश्न करती हैं और वो वहां पर नीति का दर्शन देते हुए निर्भीक रूप से कहती हैं, नीति का दर्शन देते हुए जब उनको वस्त्राहरण की लीला चल रही थी, वो कहती हैं जो स्वयं को हार चुके हों उन्हें क्या अपनी पत्नी को इस प्रकार से जुए में दांव पर रखने का अधिकार है? और किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तो कई बार इसीलिए कहा जाता है कि कौन से जो आभूषण हैं, गुणों के आभूषण हैं, वो हमारे लिए कब दूषण बन जाएं, ये भी देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। और द्रौपदी के साथ भी वही हुआ। द्रौपदी की विद्वत्ता का और उसके तेज को जो उस समय के प्रमुख पुरुष समाज के लोग थे वो उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें समय समय पर लगता था कि द्रौपदी चुनौती देती है। पर वास्तव में द्रौपदी हमारे यहाँ नारी जो सृजनात्मक नारीवाद है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सृजनात्मक नारीवाद कैसा होना चाहिए, हमें द्रौपदी के चरित्र में देखने को मिलेगा कि कब पुत्री के रूप में, कब पत्नी के रूप में, कब माँ के रूप में, कब सखी के रूप में उन्होंने जो दायित्व निर्वहन किया, और कब जब उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है,
तो वहां पर भी द्रौपदी की भूमिका देखने को मिलेगी कि कब एक सास के रूप में द्रौपदी ने किस प्रकार से उत्तरा का रक्षण किया है, उसका संरक्षण किया है, उसको संभाला है। जब बिल्कुल युवा अभिमन्यु जो है महाभारत के युद्ध में काल के ग्रास बन गए थे, तो यहाँ पर द्रौपदी हैं जो कि अपने व्यथित हो चुकी हैं पुत्र, क्योंकि कौन है वो पुत्र जिनको उन्होंने अपने खून से सींचा था। आंसू अपने उन पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी द्रौपदी जो है आंखों के साथ विलाप करने लगती हैं, और अर्जुन उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार जो आतताई शब्द की यहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि जो संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेत पर अनुचित अधिकार कर लेता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, जो विष खिलाता है, जो शत्रु के घर में आग लगा देता है और जो किसी की पत्नी को फांसता है, वो आतताई है। भगवत गीता में अध्याय 1 के जहां पर अर्जुन 5 कारण गिनाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वहां पर भी आतताई का वर्णन आता है कि इन 6 को मारने में कोई पाप नहीं लगता। और यहाँ उसकी पुनरावृत्ति करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अश्वत्थामा आतताई की श्रेणी में आता था, क्योंकि उसने अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार किया था, और क्योंकि वो आतताई था और वो केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं कहला सकता, इसका भी आगे भी उल्लेख आएगा। तो अश्वत्थामा कहने के लिए ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन उसने कार्य कसाई जैसे किए हैं, और हमारा समाज हमेशा से ही कर्म प्रधान विश्व रची राखा। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। उसका कार्य कसाई जैसे था, और ऐसे आतताई और धूर्त ब्राह्मण को के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। ये कहकर अर्जुन इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करता है कि मैं उसका सर काट के लाता हूँ, और फिर अपने पुत्रों का दाह करने के पश्चात उस पर खड़े होकर, उसके सिर पर खड़े होकर तुम जो है स्नान करोगे। तो ये क्षत्राणी को किस प्रकार से शोक करना चाहिए, इस प्रकार केवल विलाप करना उसको उसके लिए उचित नहीं है। उसको प्रतिशोध जो है, क्योंकि वो क्षत्राणी है, उसके अंदर वो तेज है, उसके कर्म का वैसा प्रभाव होता है। इसको सही स्तर का सही मानक स्थापित करते हुए अर्जुन इस प्रकार का भीषण प्रण करते हैं। उसके पश्चात श्लोक आता है, इति प्रियांबल विचित्र जल्पे ससान्त्वयित्वाच्युत मित्र सूत अन्वाद्रवदंशेत उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। बहुत ही एक एक शब्दों का बहुत ही विशेष महत्व है यहाँ पर। मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन हैं। मित्र और सारथी के रूप में, सारथी वही करेगा जो उस पर आसीन रथारूढ़ जो पदाधिकारी है वो कहेगा, पर मित्र के रूप में अर्जुन जो है भगवान की स्थिति को भगवत गीता में स्वीकार कर चुके थे, जहां उन्होंने कहा था श्लोक संख्या अध्याय 2 में श्लोक संख्या 7 में जब वो कहते हैं कार्पण्य दो उपहत स्वभाव, और उसके पश्चात वो कहते हैं भगवान 2.10 में बोलते हैं, और उससे पहले अर्जुन कहते हैं कि मैं अब आपको मित्र रूप से, जो मैंने अभी तक आपको स्वीकार करा था, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। तो अर्जुन अपना वो संबंध भगवान के साथ भूले नहीं, उनको विश्वास है, उनको भगवान पर वो अकूट विश्वास है कि अगर मैं कुछ गलत करने जाऊंगा, किसी भी प्रकार का मेरे जीवन में अगर किसी भी प्रकार का भ्रमित करने वाला जीवन में ऐसा कोई चक्र आया, तो मुझे सदैव मार्गदर्शन प्राप्त है। किसका? अच्युत का। अच्युत वो है जो कभी नष्ट नहीं होते, हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और आप देखेंगे अभी कथन आएगा आगे, इसी अध्याय में आएगा, जब भगवान कहेंगे मार डालो मार डालो मार डालो, और अर्जुन एक तरफ भक्त की स्थिति क्या है, एक तरफ द्रौपदी कहेगी नहीं, और एक तरफ भगवान कहेंगे कि मार डालो मार डालो। मित्र और सारथी के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले, भगवान से मित्र और सारथी के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले अर्जुन उस समय क्या व्यवहार करेंगे, ये भी हमें देखने के लिए आएगा। पर अभी कथा कहती है कि वो, उनको विश्वास है, वो रथ पर जब लैस होते हैं और पकड़ने चल पड़ते हैं अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा। तो यहाँ पर बहुत सोच कर हमारे व्यास मुनि ने लिखा है कि इन्हीं के नाम लेते हुए भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन कहते थे कि मुझे इस राज्य का भोग नहीं करना है, क्योंकि ये सभी मगर मर गए तो फिर मेरे राज्य प्राप्ति से क्या लाभ। और यहाँ पर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को, जिस गुरु को मारने में इतना
इतना इतना संकोच था अर्जुन को उस गुरुपुत्र के आचरण के लिए विशेष रूप से यहाँ पर संबोधित किया है कि देखो ये असली चरित्र है, जो धर्म का पालन नहीं करता, वो गुरुपुत्र ही क्यों ना हो, ब्राह्मण का पुत्र क्यों ना हो। अर्जुन को अब जीवन में दुविधा नहीं है। अब वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पत्नी के और पुत्र के शोक में जा रहा है। उसको ज्ञात है कि ये गुरुपुत्र है, लेकिन ये स्वभाव से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, इसका व्यवहार आतताई है। वो शिक्षा अर्जुन को यहाँ स्मरण है। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरीप्सुरुव्र्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यधाक। यहाँ दो शब्द आए हैं और हम इसको समझेंगे। कथा है यहाँ पर, दो बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो ये जो अंतिम लाइन है इस श्लोक की, यावद गमम रुद्र भयाद्यथा कह, तो कह यहाँ पर या तो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया गया है, और कह शब्द का समानार्थी अर्क भी होता है। अर्क अर्थात सूर्य देव भी होते हैं। तो रुद्र शब्द रुद्र भगवान शिव के लिए प्रयोग हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, शिव जी के भय से। तो लिखा है कि राजकुमारों का हत्यारा जो अश्वत्थामा है, वो अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से भागते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा जैसे भगवान शिव जी के भय से। दो कथाएं हैं, या तो ब्रह्मा जी भागे थे या तो अर्क भागे थे। कह अर्थात या तो ब्रह्मा जी या तो अर्क, और दोनों कथाओं का श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं। क्या कथाएं हैं? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के लिए एक बार के जो उसके ब्रह्मा है उनके लिए कहा जाता है कि इस प्रकार की लीला होती है कि अपनी पुत्री से मोहित होने पर उन्होंने उसका पीछा किया था। पुत्री कौन है? हम सबको पता है कि माता सरस्वती की बात की जा रही है यहाँ पर। और कई बार लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा हमारे शास्त्रों पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि इसमें तो जो सृष्टि बनाता है वो स्वयं अपनी पुत्री के ऊपर इस प्रकार से मोह ग्रसित होने के बाद आता है। वो ब्रह्मा जी का पुराण में वर्णन आता है कि वो ब्रह्मा जी को जब अपनी स्थिति जब अपने इस क्योंकि माया बहुत प्रबल है। हमारे शास्त्रों में किसी भी महान व्यक्तित्व द्वारा की गई अप्रिय घटना को कभी इस प्रकार से छुपाया नहीं गया। चाहे अहिल्या का श्राप रहा हो, चाहे तारा के साथ गुरु की पत्नी के साथ तारा के साथ इंद्र का अनुचित आचरण रहा हो, और चाहे यहाँ पर इस प्रकार से ब्रह्मा जी का सरस्वती के संदर्भ में आचरण रहा हो, हमारे ऋषियों ने कभी इनको छुपाया नहीं है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये जो लीलाएं होती हैं, ये देश काल परिस्थिति में इसी सृष्टि में घटी हुई अगर रचनाएं हैं किसी भी देश काल परिस्थिति में, तो वो मानव समाज को सही मार्ग दिशा मिलती रहे कि ऐसा होने का परिणाम क्या होता है, उसके लिए स्पष्ट की गई है। और वहां उस ब्रह्मा के लिए, जिस ब्रह्मा ने ऐसा किया था, उनके लिए पुराण में जहाँ ये कथा आती है कि वो दौड़े थे और शिव जी कुपित हुए थे और उनके पीछे जब मारने के लिए दौड़े थे, तो वास्तव में वो ब्रह्मा जी ने फिर उस ब्रह्मा ने जिसने ये, क्योंकि ब्रह्मा क्या है? आदि जीव है। ब्रह्मा हमारे इस भौतिक जगत में आते हैं। ब्रह्मा की आयु भी निश्चित है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। 311 खरब 40 अरब वर्ष होते हैं। मनुष्य के 100 वर्ष और ब्रह्मा के 100 वर्षों का जो आकलन है वो हमने किया है। तो वो ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया था जब उन्हें वास्तव में अपनी गलती का आभास होता है, तो उन्होंने जिसे हम आत्महत्या कहते हैं वो किया था। तो ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रह्मा है और वही ब्रह्मा हमेशा से एक ही रहा और भगवान की सृष्टि में उसका जब मन आया तब वो करता रहा। नहीं, एक बार के ब्रह्मा ने ऐसा किया था और उस ब्रह्मा ने फिर अपना शरीर भी त्यागा था। तो यहाँ ब्रह्मा की वो एक कथा बताई गई है कि जब उन्होंने इस प्रकार किया, स्वयं मानस पुत्री हैं और स्वयं उनके रूप से आकर्षित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि उनके साथ वो किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार सोच पाते। उससे पहले ही जो है क्या हुआ, शंकर जी उनको मारने के लिए धनुष के साथ, त्रिशूल के साथ उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो वो ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से वहां भागे और उन्होंने शरीर त्यागा है। ये एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग आता है जो अर्क का है। अर्थात ब्रह्मा या अर्क। अर्क के संबंध में हमारे शास्त्र में वामन पुराण में कथा आती है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर प्रस्तुत भी किया है अपने तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुन्नमाली नामक एक असुर था।
ये अर्क के लिए कहा जा रहा है। और जिसे एक चमचमाता हुआ सुनहरा वायुयान मिला था और वो इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली हो गया कि वो क्या करने लगा, पूरे ब्रह्मांड से विद्युन्माली, विद्युत अर्थात प्रकाश, और माली जो उसका रखवाला हो, तो सूर्य ही एकमात्र भगवान द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी है जगत में। प्रकाश करने के लिए चंद्रमा निर्धारित किए गए हैं। रात्रि के समय अंधकार के लिए जो चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश की कोई तुलना नहीं है। एक दिन में जो है जीवन शक्ति देता है, दूसरे से रात में जीवन शक्ति प्राप्त होती है वनस्पतियों को। तो भगवान के लिए इसलिए जगह जगह जैसे नरसिंह कवच में या अन्य जगहों पर भी कहा गया है कि सूर्य और चंद्र मेरी दो आंखें हैं। तो उस प्रकार केवल यही तो, इन्हीं तो का कार्य जो ब्रह्मांड है उसमें प्रकाश प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं ये दोनों प्रशासनिक अधिकारी हैं। पर ये जो विद्युतमाली नाम का असुर होता है, इसको इस प्रकार का वाहन मिलता है कि ये क्या करता है, ये सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा होता था। तो उससे क्या होता था, जहां जहां से सूर्य जा रहे होते थे वहां वहां ये विचरण कर रहे होते थे, जिसकी वजह से अंधकार ही नहीं था, प्रकाश, रात्रि ही नहीं हो पा रही थी। तो सूर्य देव और चंद्रदेव ये सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए और उस क्रोध में सूर्यदेव ने जो है पूरी अथॉरिटी के साथ साधिकार अपनी किरणों के तेज से क्या किया, जो उनका वायुयान था उसे पिघला डाला। किसका? विद्युन्माली नामक असुर का। और विद्युन्माली को ये किसने प्रदान किया था? ये भगवान शिव ने प्रदान किया था। तो हमारे शिव जो है करुणा अवतार कहे गए हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार गारम बेंद्रहारम। क्योंकि वो भगवान के शिव तत्व रूप में जो उनका विस्तार होता है, उसमें जब हम समझते हैं भगवत गीता में, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आता है, ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख आता है कि दूध से जैसे दही बनता है। तो एक प्रकार के जो जीव है धरती पर, वो विष्णु से शत्रुता का भाव रखेंगे। तो जिस प्रकार का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार जैसे जैसे आयुर्वेद में उपचार किया जाता है, जिसको दूध अपच हो जाता है उसकी दही से उपचार किया जाता है, जिसको दही नहीं पचती है उसका दूध से उपचार किया जाता है। तो भगवान शिव उसी प्रकार से विष्णु के जो शिव तत्व रूप में विस्तार रूप में बताए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सारे असुर, भस्मासुर हो गया, विद्युन्माली हो गया, इससे पहले मुचकुंद हो गया, कई सारे असुरों का नाम आता है। ये जो गणेश जी का वाहन मूषक है, ये भी एक असुर था। और फिर गणेश जी की शक्ति और भगवान शंकर के आशीर्वाद से फिर वो जब शरणागत करता है, तो फिर वो भगवान का वाहन बन जाता है, गणेश जी का वाहन बन जाता है हमेशा के लिए। तो असुरों को हम हमेशा देखेंगे कि असुर भगवान कृष्ण के जो भोले भंडारी हैं, वो उनके इस स्वभाव का फायदा उठाकर किस प्रकार से सृष्टि के सृजनात्मक निर्माण कार्य के लिए नहीं सहयोग करते, हमेशा विध्वंसात्मक के लिए करते। तो विद्युन्माली को अगर वो वायुयान भगवान शिव से मिला, तो उनका उद्देश्य इस जगत के क्रियाकलाप में व्यवधान डालना नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा किया और विद्युन्माली ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव कुपित हो जाते हैं और फिर वो सूर्य देव को के पीछे त्रिशूल लेकर दौड़ते हैं। और जब वो सूर्य देव के पीछे त्रिशूल लेकर दौड़ते हैं, तो सूर्य देव घबरा जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका कार्य जो है संभालना है, मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ, पर वो उनको स्पष्ट ही नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है, सूर्यदेव के ऊपर वो अपने त्रिशूल से आक्रमण कर देते हैं। और सूर्यदेव कहाँ जाते हैं? सूर्यदेव जैसे कि भक्त से दुर्वासा ऋषि से भी क्या कहा गया कि अगर तुम्हें इस घोर कष्ट से मुक्ति चाहिए, जो सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे जा रहा है, तो किसके पास जाओ? अम्बरीश के पास ही जाओ। तो उसी तरीके से यहाँ पर सूर्यदेव कहते हैं ये काशी आपके द्वारा निर्मित है। और जो काशी में लोलार्क कुंड कहा जाता है, वहां कहता है कि सूर्य के उस भगवान शिव के उस भयानक तेजपूर्ण युक्त आक्रमण से रक्षा करने के लिए सूर्य स्वयं लोलार्क कुंड में छुप जाते हैं। तो वो लोलार्क कुंड के लिए कहते हैं कि वहां भगवान सूर्य भाग जाते हैं, सूर्यदेव भाग जाते हैं कह दीजिए, या वहां पर वो गिर जाते हैं या वहां पर छुप जाते हैं, इसलिए वो स्थान लोलार्क कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो ये जो यहाँ पर दो कथाएं हैं, ये किस बात की तुलना कर रही हैं? ये तुलना कर रही है कि जिस प्रकार इतना तेज था अर्जुन के उस आक्रमण, जिस प्रकार से वो पीछा कर रहा था, कि उसकी तुलना की जा रही है कि जैसे भगवान शंकर ने एक समय ब्रह्मा के पीछा किया था, या एक समय सूर्यदेव का पीछा किया था, वैसे इस समय अर्जुन किसका पीछा कर रहा था? आतताई द्विज ब्राह्मण। अगले श्लोक में ये प्रसंग आएगा, द्विज ब्राह्मण। द्विज ब्राह्मण का द्विज बंधु का क्या अर्थ है, ये बताया जाएगा वहां पर। तो वो उस प्रकार से अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। तो कथा आगे बढ़ती है। यदा शरणम आत्मानम अक्षत श्रांत वाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरोमेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। जब ब्राह्मण के पुत्र, कहीं पर भी अश्वत्थामा को ब्राह्मण कहीं नहीं रहे हैं,
हमारे व्यासदेव जी, वो कह रहे हैं कि वो शरीर से ब्राह्मण है, लेकिन वो कर्म से नहीं है। इसलिए इसलिए व्यासदेव की रचना में सीधे अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं कहा जा रहा है। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो शास्त्र हमारे यहाँ पर सिद्धांत रूप से, यहाँ कथा रूप से, यहाँ व्यवहार रूप से प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास सनातन में जितने भी घनघोर अस्त्र शस्त्र हम सोच सकते हैं, वो सब उस समय भी उपस्थित थे। पर उस समय भी जैसे कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ज्यादा ताकत आए तो उसके साथ हमारे पास ज्यादा जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा भूल गए कि ब्रह्मास्त्र तो अर्जुन के पास भी है, और महाभारत का युद्ध हुआ पर अर्जुन ने उसका प्रयोग नहीं किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस समय की घटना में। और यहाँ पर जो हमारे अश्वत्थामा है, वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कोई विकल्प ना दिखता देखकर ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग कर देते। लेकिन अर्जुन के और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को धारण करने में अंतर था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाया जाता है इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, अर्जुन ने प्राप्त की थी। तो द्विजात्मक शब्द, जैसा मैंने कहा था, बहुत प्रमुख है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होने पर भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। रिसर्चर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, हमारे शिक्षक वर्ग, इनको जो है, जिनको हम ब्राह्मण शब्द से संबोधित करते हैं, अर्थात जो गूढ़ मीमांसाओं को यथावत रूप में समझते और प्रस्तुत करते हैं। पर क्या अश्वत्थामा ये करने में सफल रहे? नहीं, वो सर्वाधिक बुद्धिमान नहीं थे। तो अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्म बंधु कहलाते थे ये, और इसीलिए कहा गया कि ब्राह्मण कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। यहाँ पर लिखा है हमारे व्यासदेव जी ने, ब्राह्मण का मित्र होने का, ब्राह्मण का पुत्र होने का ये अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। और चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता का था, अपरिपक्वता का था, अव्यस्तता का था, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है, ना कि सीधे ब्राह्मण। क्योंकि अश्वत्थामा ने, चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। तो भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। जो स्थूल और सूक्ष्म, ग्रॉस और सटल, दो तत्व बताए जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सूक्ष्म वाली जो घटनाएं होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो भौतिक कार्यकलापों से अधिक सूक्ष्म है, अधिक गुह्यतर है। इसलिए सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए उसने अपने आप को पहले पवित्र किया, जल का स्पर्श किया, और उसके लिए अपने ध्यान को एकाग्र किया। और होता क्या है, ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतोदिशं प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। तत्पश्चात समस्त ब्रह्मांडों में, समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। वह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। यहाँ अर्जुन 4 श्लोक बोलेंगे। इसके पश्चात इसी स्कंद में उत्तरा 2 श्लोक बोलेंगे, और ये दोनों श्लोक कहे जाते हैं कि ये दोनों उत्तरा के वो 2 श्लोक पाही पाही महाभागो, वहां पर और यहाँ पर जो अर्जुन 4 श्लोक बोलेंगे भी आप लोगों के सामने भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन 4 श्लोकों को कहा जाता है, जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति आपत्ति आने पे हमें ये 4 श्लोक सदैव स्मरण रखने चाहिए। यहाँ अर्जुन भगवान को त्राही त्राही की इस अवस्था में स्मरण कर रहे हैं। जब भगवत गीता में थे तो रथ पर आसीन थे, और वो उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया था, तो वह सारथी के भाव में भगवान ने अधिकार लिया था। जब अर्जुन समर्पण करते हैं, यहाँ अर्जुन स्वयं रथ लेकर गए हैं, पर उन्होंने देखा कि इतना प्रचंड प्रकाश है कि उनको स्वयं के संकट, उनको जिन्हें हम में से जिनको भी हिरोशिमा और नागासाकी पर हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं और जितने भी हमने आलेख पढ़े हैं, हम समझ सकते हैं कि सेकेंड्स में कई हजार किलोमीटर का एरिया, क्षेत्र तबाह हो गया था। सोचने समझने और विचार करने का ही अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। तो अर्जुन ने भी देखा कि ये तो ब्रह्मांड की स्थिति बड़ी ही विकट स्थिति हो गई, ये तो बहुत उग्र हो गए, अब तो सबके, ना केवल मेरे, अभी तो सबके प्राण संकट में हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं,
अर्जुन की अब यहाँ पर प्रार्थना बताई जाएगी। आप लोगों के लिए उन श्लोकों को हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। अर्जुन विज्ञानी है। अर्जुन ने ज्ञान का व्यवहार रूप में प्रयोग होते हुए अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया है। अर्जुन को पता है कि इस विकट स्थिति में अगर उसे किसी को स्मरण रखना है तो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। उसको कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दोनों साथ साथ उपस्थित थे तो भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव है, और इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर भगवान के लिए जो कहे हैं वो प्रामाणिक कहे जाते हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप होते हैं। भक्त सदैव निर्भर रहता है क्योंकि उसे पता है कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं। और कहते हैं कि मारे कृष्ण, जब भगवान कृष्ण मारने चलेंगे तो कौन रखे, रक्षा कौन करेगा, और कृष्ण राखे तो मारे कौन। जब भगवान रक्षा करने चले आएंगे तो कौन मार सकता है, भगवान मारने चलेंगे तो कौन बचा सकता है, और भगवान रक्षा करने चलेंगे तो कौन मार सकता है। ये जो भौतिक संसार है, ये तो यहाँ पर अर्जुन तुलना करते हैं, जो भौतिक संसार है ये जलती हुई धधकती अग्नि के समान है, और इसका शमन, इस जगत में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट का शमन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। गुरु जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है उसे कहते हैं कि वो भी गुरु जो होते हैं। जब हमारे जीवन में अज्ञान की इसी तरह भौतिक धधकती हुई ज्वाला हो तो स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त की जा सकती है। और यहाँ पर गुरु अपनी वाणी के द्वारा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ जाती है, अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से, जिनको उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके पश्चात अगले श्लोक में क्या कहते हैं, अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परम मायां व्युदश्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वम् आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परम मायां व्युदश्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। अर्जुन पूरी तरीके से अवगत है भगवान की स्थिति से। वो जिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है उसमें ज्ञान है, उसमें तत्व का, उसमें कृपा का साक्षात अनुभव है। भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो अविद्या के चंगुल से छूट जाता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि भौतिक शक्ति के सारे प्रभाव को आपकी आध्यात्मिक शक्ति से दूर भगाया जा सकता है। कृष्ण को वो सूर्य के तुल्य बताते हैं, किस प्रकार प्रकाश की तुलना करने के लिए कहते हैं। और ये जो माया का भौतिक जगत है, अंधकार है, तो जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाएगा वहां वहां अंधकार से वो स्थान मुक्त होता जाता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि आप परम हैं, आप प्रधान हैं, आप पूर्ण हैं, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं वो शक्तिमान का अंश हैं, वो शक्तिमान से श्रेष्ठ नहीं है। शक्तिमान है इसलिए क्योंकि शक्तियां हैं, और शक्तियों का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उनको शरीर रूप में धारण करने के लिए कोई शक्तिमान है। तो सब कुछ भगवान के जो अपना धाम है वहां सब कुछ सनातन और पूर्ण है, लेकिन संसार को शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधित्वों द्वारा संचालित होने देने के लिए भगवान ने जो है भक्तों का
को आश्वस्त करने के लिए विशेष कृपा का प्राविधान बनाया। उन्होंने कहा है संसार तो यथार्थ चक्र तरीके से चलता रहेगा, टिट फॉर टैट जो हम सुनते आए हैं, परंतु जो भक्त हैं, जो मेरे विशेष कृपा पात्र हैं, उनका संरक्षण मैं करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अर्जुन भगवान से उन्हीं कातर शब्दों के द्वारा उन्हीं 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 वचनों को चरितार्थ करने के लिए यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। कौन? स्वयं भगवान। जो चार सिद्धांत है, धर्म के चार सिद्धांत हमें पता है, हमने कहा था धर्म के चार स्तंभ होते हैं, कलयुग में केवल अब एक स्तंभ बाकी है। त्रेता में तो हर 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 युग में एक धर्म का जो खंबा है, पिलर है, जो सिद्धांत रूप में जो है धर्म के पुरुषार्थ के चार स्तंभ, धर्म के चार स्तंभ के रूप में बताए जाते हैं, उसमें केवल एक स्तंभ बाकी है। कलयुग में जो 12 वर्ष तक ट्रुथफुलनेस, सत्यता का पालन कर लेता है, वो कहते हैं कि उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सत्य बोलना कलयुग में एकमात्र जो कुछ अंश रूप में विद्यमान है वो सत्य है। अन्यथा जो तीन जो कलयुग धर्म के अन्य स्तंभ हैं, वो एक एक करके हर उसमें धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। तो भगवान की हेतुकी की कृपा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जीव जो है माया द्वारा दबोचा जा रहा है, झूठे बहानों के झांसों में उसे भोग करने के लिए ये जो जगत है, सांसारिक जगत है, वो आकृष्ट करता रहता है, लेकिन जीव भोग करने में असमर्थ है। जीव को लगता है, अध्याय 13 में ये प्रसंग भी आता है कि किस प्रकार से पुरुष शब्द जब वहां पर अर्जुन ने कहा है, तो भगवान उत्तर देते हैं, पुरुष दो हैं, एक वो इनके अंदर मैं आत्मा परमात्मा रूप में निवास करता हूँ, एक स्वयं मैं पूर्ण पुरुषोत्तम। तो जीव क्या है? जीव भगवान की नकल करने के लिए करता है, लेकिन वो भोग भी कितना सकता है? वास्तव में सच्चाई देखिए अगर ईमानदारी से, तो हम ऐसा कोई भोग नहीं है जो हम इस शरीर बदलता रहेगा, शरीर के परिवर्तन के साथ जो रचनाएं है उसमें हमारी भोग की तुष्टि की विधि भी बदलती रहती है। जिन चीजों में, जिन कार्यों में, जिन वस्तुओं में हमें बचपन में आनंद आता था, अब स्वयं के संतान या आसपास के बच्चों से को वही कार्य करते हुए देखते हुए हम मुस्कुरा देते हैं। हम उसमें उनके अबोधता का कितने कितने साधारण है, कितने निष्कलंक है, कितने अबोध है, इस प्रकार का विचार करते हैं। और इसी प्रकार अपने जीवन हम जब परिवार में देखते हैं, तो जिन चीजों के लिए हम बहुत आवेश में आ जाते हैं, बहुत क्रोध दिखाते हैं, बहुत मैं बदला लूंगा लूंगी, किस तरह की बातें करते हैं, तो घर में जो वृद्ध होते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि एक घर में हमेशा 3 पीढ़ियां साथ में कम से कम 3 पीढ़ियां साथ में रहनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन का जो वर्गीकरण किया गया, जो हमें स्रोत संसाधन मिले हैं, धन, समय और ऊर्जा। धन अर्थात हमारा सामर्थ्य, समय अर्थात ये जो हमें समय मिला है, और ऊर्जा अर्थात जो शक्ति है। तो कहा जाता है कि घर में कम से कम 3 पीढ़ियां साथ में रहती है, तो वो घर बैलेंस रहता है, वो घर सामंजस्य के साथ परिवार में एक इकाई के रूप में निवास करता है। तो वो 3 पीढ़ियां क्या करती हैं? जो बच्चा है उसके पास धन नहीं होता, पर समय और ऊर्जा होती है। जो युवा होते हैं, वो भरण पोषण, उनका कार्य होता है कि वो घर का ये सब भार निर्वहन करें, तो वो पुरुषार्थ करते हैं। तो उनके पास क्या है? उनके पास ऊर्जा होती है, उनके पास धन होता है, धन अर्थात सामर्थ्य होता है, पर उनके पास समय नहीं होता है। और जो प्रौढ़ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं घर के, उनके लिए कहा जाता है कि उनके पास क्या होता है? उनके पास समय होता है, उनके पास सामर्थ्य होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन का अनुभव लिया होता है, पर उनके पास ऊर्जा की कमी होती है। तो बच्चे के पास जो ऊर्जा है और प्रौढ़ के पास जो सामर्थ्य है, जो उसके पास समय है, बच्चे की ऊर्जा और समय दोनों के पास बराबर होता है, समय दोनों के पास है। और जो युवा है, वो एक से ऊर्जा ग्रहण करता है, अर्थात बच्चों की इस प्रकार के भाव क्रियाकलापों को देखकर उसे जीवन में विविधता का दर्शन होता है, और बुजुर्गों से जो उन्हें सामर्थ्य मिलता है, उस प्रकार को से वो अपने अगर समय को, तीनों तत्वों को इस प्रकार से सामंजस्य की बात की गई कि इस प्रकार से तो बूढ़े और बच्चे आपस में एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करते हैं, और जो युवा है वो दोनों के बीच में किस प्रकार सामंजस्य करता है? वो जो सामर्थ्य है बुजुर्गों की और जो ऊर्जा है बच्चे की, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है, तो वो उस प्रकार से उनसे इन बिंदुओं के जो सार रूप है उसको ग्रहण करता है। तो परिवार में इस प्रकार का सामंजस्य रखने होता है, आवश्यक होता है। पर जीव की जो वास्तविक गति है, जो यहाँ पर अर्जुन कहना चाह रहे हैं
कि बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के से चारों सिद्धांतों का आप जो पालन करते हैं, भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वो भगवान इसलिए है क्योंकि वो जो इस सामंजस्य को, इस क्रम को, इस स्थापना को जो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को किया है, उसके प्रणेता हैं। इस पूरे ज्ञान के वो प्रणेता हैं और वो बाल्य रूप में भी उतना भोग कर सकते थे, वो युवा रूप में भी उतना भोग कर सकते थे। वो अपने प्राण जब कहने के लिए वो 128 वर्ष की जो उनकी आयु जैसे बताई जाती है, उसमें भी वो भोग कर सकते थे। पर उनके जीवन में अगर किसी ने हमेशा देखा तो उन्हें क्या नाम दिया? भगवान कृष्ण को। आप सोचिए जिसके पास 16,108 रानी, उसको नाम क्या दिया गया? योगेश्वर। अध्याय 18 में कहा जाएगा, संजय कहेंगे धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। तो ये हमारे लिए समझने योग्य वस्तु है कि अर्जुन जब स्तुति भी कर रहे हैं तो प्राणी मात्र को, समाज के कल्याण को केंद्र में रखते हुए स्तुति कर रहे हैं। और इस स्तुति से वो जो इस स्तुति के क्रम में जो चौथा श्लोक है, तो हमारा ये 4 श्लोक है, इसको हम पुनः निवेदन करेंगे कि ये 4 श्लोक हमारे जीवन में हमें स्मरण होना चाहिए। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां च अन्यभावानाम् अनुध्यानाय चास्कृत। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां च अन्यभावानाम् अनुध्यानाय चास्कृत। इस प्रकार आप संसार का भार उठाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान के जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो उसके सुंदर शब्दों को, अपने सुंदर शब्दों के भावों द्वारा उसको जो है प्रसन्न करने के लिए, उसको स्मरण कराने के लिए उसकी स्तुति करने के लिए जीव किसी भी स्थिति में रहे वो व्यथा नहीं करता, वो कष्ट नहीं प्राप्त करता, वो कथा करता है, कथा। तो इसी स्थिति को अर्जुन यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि आप अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि हम जीव जाएंगे कहाँ पर? हम जीवों की अन्य गति ही कहाँ है? हम जीवों की गति एक ही है। हम जो विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमको आनंद पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं, हमको लाभ पहुंचाने के लिए आप अवतरित होते हैं। अब ये जो श्लोक संख्या 22, 23, 24 और 25, ये 4 श्लोक इसीलिए कहा गया है कि कष्ट के समय ये 4 श्लोक हमें स्मरण रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मंत्र कहा गया ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जब आपको किसी भी प्रकार सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो, या आपको ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार से मृत्यु आसन है, कष्ट आसन है, तो भगवत नाम की स्मृति हमारे जीवन में प्रस्फुटित होनी चाहिए। तो वैसे कुछ श्लोकों में ये कहा गया है कि भगवान के नाम से उनकी स्मृति का भान हो सके, तो उसके लिए भक्त द्वारा कहे गए प्रेरक श्लोकों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठतम साधन नहीं है। और ये सब क्या होते हैं? कुछ श्लोक, जैसे भगवत गीता में 108 प्रमुख श्लोक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी कुछ प्रमुख श्लोक है। कहाँ कहाँ प्रमुख श्लोक है? जैसे अभी के क्रम में अब तक के सारे उसमें जो पहले ये अर्जुन के ये जो 4 श्लोक हैं, इसके पश्चात उत्तरा के 2 श्लोक आएंगे, इसके पश्चात इसी स्कंध में स्कंध 1 में ही कुंती महारानी के श्लोक आते हैं। कुंती महारानी की वो उपासना करती, कुंती महारानी भगवान के सुंदर शब्दों से स्तुति करती है। उसके पश्चात स्कंद 3 में हम आगे जाते हैं, देवों की स्तुति है, सनत कुमारों की स्तुति है, हमारे प्रचेताओं ने स्तुति की है, गजेंद्र की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है। ये जो स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में, इन स्तुतियों के सारे श्लोकों को उस क्रम में कहा गया है कि हमें ये प्रमुख श्लोक होते हैं। तो अगर आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको एक पीडीएफ है जिसमें सिर्फ केवल श्लोक हैं स्तुति रूप में, वो हमें अगर संभव हो सके तो हमें उसमें आधे घंटे से 45 मिनट लगते हैं। हम उसको हर दिन तो हर चीज नहीं कर पाएंगे, तो संभव हो अगर हमें तो सप्ताह में 1 दिन करने का प्रयास करें, उन सारे श्लोकों को एक साथ गाना चाहिए। तो अर्जुन के ये श्लोक उसमें उन्हीं 4 श्लोक उसी क्रम में आते हैं। इसका हमें स्वयं भी गान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर स्मरण कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार जब अर्जुन ने स्तुति की है तो वो कहते हैं, आगे अर्जुन कहते हैं
किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न विदम्यहं सर्वतोमुखमायाति तेज परम दारुणम् किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न विदम्यहं सर्वतोमुखम आयाति तेज परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रयास देखिए, भक्त के जीवन में भगवान की प्रमुखता किस हद तक होती है। जहां हमने ये 4 श्लोक शुरू किए थे, उससे पहले विषय ये था कि ब्रह्मांड, उससे अर्जुन के प्राण संकट में आ गए, उसको भी अपने प्राण, तो उसने मार्गदर्शन, जिनको वो गुरु और मित्र के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा जिनके ऊपर आश्रित रहता है, उन कृष्ण को आमंत्रित, उन कृष्ण को याद करता है। और याद कैसे करता है? तुरंत ये नहीं कहने लगा, वो तो अब ये 4 श्लोकों के बाद कह रहा है कि हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाले ये घातक तेज कैसा है? ये कहाँ से आ रहा है? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। वो क्या कहता है? वो पहले 4 श्लोकों के द्वारा स्तुति करता है। पहले हमारा अप्रोच क्या है, इस पर ये पूरी भागवतम में और हमारे समस्त शास्त्रों में वास्तव में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भक्त का व्यवहार है, वो आचरण है, किस प्रकार से उसके जीवन में वैष्णव सदाचार है। हम किसी को पहले संबोधित करें, हम किसी के हमने किसी से बहुत समय से बात ना की हो और बहुत समय बाद फोन उठा के सीधे कहे, हेलो, मेरे पास ये समस्या है, क्या तुम इसको ये देख सकते हो? नहीं नहीं नहीं, पहले उसको उसके साथ जो हमारा संबंध है, उसका हम उसको पुनः स्मरण कराते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो भगवान के सामने अर्जुन अपने आप को मित्र सखा के रूप में नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने उनके भक्त के रूप में। मैं आप पर आश्रित हूँ भगवान, मेरा और आपका ये संबंध है, परिचय देने का ये तरीका है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, कहीं भी आप जाइए, कई बार लोगों से पूछा जाता है आपका नाम क्या है। श्रील प्रभुपाद ने इस पूरी परंपरा को स्थापित भी किया है, ये चलती आई परंपरा है। तो एक जो वैष्णव सदाचार होता है, उसमें भक्त जब आपस में बात करते हैं, तो वो पहले अपने गुरु के नाम के बारे में बताते हैं, फिर अपने नाम के बारे में बताते हैं, क्योंकि वास्तव में एक बार दीक्षा लेने के बाद आपका कार्मिक नाम गॉड हो चुका होता है, जो आपका दीक्षित नाम होता है वही प्रमुख होता है। तो जब 2 भक्त मिलते हैं आपस में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में, जब 2 भक्त मिलते हैं आपस में, तो कहते हैं कि दंडवत प्रणाम, आपके अपना परिचय दें। तो सामने वाला हमेशा पहले गुरु महाराज का नाम बताएगा और फिर अपना नाम बताता है। तो यहाँ पर अर्जुन पहले भगवान की श्रेष्ठता, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके साथ जो मेरा संबंध है उसको पहले साक्षी करता हूँ, उसको पहले प्रस्तुत करता हूँ, और फिर मैं आपके सामने अब प्रश्न करता हूँ और अपनी समस्या को प्रस्तुत करता हूँ। तो जो भी वस्तु भगवान के समक्ष, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। तो उसे सादर प्रार्थना पूर्वक इस प्रकार अर्जुन प्रस्तुत करते हैं। और अब भगवान कहते हैं, ये आज के लिए हमारा अंतिम श्लोक रहेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवाशोविद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवाशोविद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह अब नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो आज भी जब शक्तियां, जब लोग कई बार बड़ी उत्तेजना में लिख देते हैं, अगर एक प्रतिपक्ष देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या आक्रमण करने का प्रयास करे या अपनी बड़बोलेपन से हमें परेशान करे, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी को उस पर जो है परमाणु हथियार का प्रयोग कर देना चाहिए। पर आप विचार करके देखिए, ये जो वर्तमान में जो हमारे आणविक हथियार है, जिनका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है, परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है। वो क्या होता है, जिन्होंने विज्ञान का वो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सपेरिमेंट और इस प्रकार का विषय पढ़ा है कि और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी उसी प्रकार से कहा था कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते जाए। तो लोग सूर्य को कहते हैं, विज्ञानी कहते हैं, जो आज के तथाकथित विज्ञानी है, कि ये बहुत बड़ी सौर भट्टी है, और जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर्ट गैस में, निष्क्रिय पदार्थ में परिवर्तित, तो सूर्य ठंडा हो जाएगा। ये कहने की अपनी परिभाषा है। वास्तव में क्या ऐसा? सूर्य को तो हम वास्तव सनातन उसको किसी और तरीके से परिभाषित करता है, और वही उसकी स्पष्ट व्याख्या है, ना कि ये हाइड्रोजन वर्सेस हीलियम की व्याख्या। तो ब्रह्मास्त्र की जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो काम करता है, वो क्या करते हैं, दो छोटे जो हमारे परमाणु स्तर पर है, वो चेन रिएक्शन में चले जाते हैं, अर्थात फिर उनको रोका नहीं जा सकता। जो आज का परमाणु हथियार है, उसमें क्या है, वो चेन रिएक्शन है, वो स्टॉप करने का प्रोसेस नहीं पता। इसलिए कितनी भी क्रूरता अभी तक आ चुकी हो,
द्वितीय विश्व युद्ध के उन हिरोशिमा नागासाकी के अतिरिक्त अब तो उससे भी बहुत ही ज्यादा उन्नत विकसित परमाणु हथियारों का विस्तार हो चुका है, समस्त कई देशों के पास है, पर सभी इसका प्रयोग करने से इसीलिए बचते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है। वो चेन रिएक्शन पूरा जब तक, और उस चेन रिएक्शन में जितनी ऊर्जा निकलती है उसको संभालने की सामर्थ्य इस धरती पर नहीं है, तो पूरी धरती जो है समाप्त हो जाएगी। इसलिए कोई भी इसका, सबने रख रखा है, और वास्तव में इतना बड़ा भार हो चुका है माँ पृथ्वी पर कि ये भी पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की जो कहता है कि अधर्म और अनाचार का स्रोत है। क्योंकि अगर एक बार भी गलती से इसका कहीं से कहीं तक भी प्रयोग हो तो जीवन से, पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो परमाणु विकिरण न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे असह्य ताप उत्पन्न होता है, वो परमाणु बम तो एक नाभिकीय हथियार है, स्थूल नाभिकीय हथियार है। उसमें तो हमने सामग्री का प्रयोग किया, यूरेनियम और इनका, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है, वो जो आणविक हथियार है, वो सूक्ष्म हथियार है, और उसे मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित किया जाता था। तो अब मंत्र, ये जो भिन्न है, ये ज्ञान है, ये सर्वथा भिन्न है। ये ज्ञान भारतवर्ष में प्रयोग में आता है, और इसका सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है। लेकिन अभी तक हमारा जो वर्तमान भौतिक विज्ञानी है, और ये जो पूरा जो समूह है, वो इसको नहीं जानता है। लेकिन अगर हम उस समय की भी बात करें तो उसको लाने, मंत्र को आपने साधा बुलाने के लिए और उसको वापस कैसे लेना है, इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। पर द्रोणपुत्र इसे नहीं जानता था, उसने सिर्फ इसका प्रयोग कर दिया, और उसका प्रयोग उसने किया तो क्योंकि उसने उसको धारण कर रखा था, वो उसको लौटाने की जो शिक्षा थी वो अर्जुन के पास थी। तो ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, पर कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा करने के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा अब दंडित तो होना ही था। तो भगवान ने अर्जुन को इस बात का परिचय कराया कि ये कौन है, ये किसने किया है, और ये अब किस प्रकार से आगे इसको अब संभाला जा सकता है। तो भगवान कहते हैं, हम एक और श्लोक ले लेते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। न यस्यान्यतम किंचित अस्त्रम पर प्रत्यवकर्षणम जयस्तत्तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रेज तेजसा नहि यस्य अन्यतम किंचित अस्त्रम प्रति अवकर्षणम जहि अस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो इसके बाद ये आदेश देते समय भगवान का क्या भाव है, और अर्जुन ने इसे किस रूप में स्वीकार किया, और देवता और अन्य जो बड़े बड़े आध्यात्मिक पदाधिकारी हैं, उनका क्या हाल होने वाला था, इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद के अगले तात्पर्यों में व्यासदेव जी द्वारा लिखित इन श्लोकों से हम कल के सत्र में करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि विस्तृत व्याख्या के लिए अगर आप चाहें तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक को ये सुनने के बाद या सुनने से पहले जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो आप सबको पता ही है, उसका पूरा स्वाद लेने के लिए आप अगर उसको भी थोड़ा समय देकर पढ़ना चाहें तो बहुत ही उचित रहेगा। तो इसी के साथ आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, और परस्पर प्रार्थना करते हैं कि हम इस ज्ञान को, इस कथा प्रवाह को इसी प्रकार से जारी रख सके, इसी प्रकार से ये गतिमान रहे। इसके लिए श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।